चुनाव में खाता भी नहीं खुलता, फिर क्यों चाहिए राहुल गांधी को बसपा की मायावती का साथ। लोकसभा में प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हाल ही में बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती की मौजूदा चुनावी रणनीति पर सवाल उठाया है। उत्तर प्रदेश में दलित छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने पूछा, बहन जी आजकल चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ रही हैं? राहुल गांधी ने ये भी कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने मायावती को इंडिया गठबंधन में शामिल होने का न्योता दिया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। राहुल का मानना है कि अगर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी एक साथ आते हैं तो बीजेपी की हार तय है। राहुल गांधी के बयान के बाद मायावती ने तुरंत पलटवार किया। उन्होंने कांग्रेस पर जातिवादी और दुर्भावनापूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया। बसपा प्रमुख ने कांग्रेस की उस रणनीति की भी आलोचना की जिसके तहत दिल्ली में पार्टी अकेले चुनाव लड़ी, जबकि वहां आम आदमी पार्टी पहले से इंडिया गठबंधन में थी। इससे बीजेपी को सीधा फायदा हुआ और दिल्ली में सभी सीटें जीतने में कामयाब रही। 2024 के लोकसभा चुनावों में बीएसपी को एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन फिर भी उसका असर उत्तर प्रदेश की राजनीति में साफ नजर आया। बीएसपी के उम्मीदवारों ने इंडिया गठबंधन को कम से कम 16 सीटों पर प्रभावित किया, जैसे कि हरदोई, अलीगढ़, मेरठ, उन्नाव और मिर्जापुर। अगर मायावती ने राहुल और अखिलेश के साथ गठबंधन कर लिया होता और उनके वोट इंडिया गठबंधन को मिलते, ऐसे में गठबंधन 59 सीटें जीत सकता था और एनडीए को सिर्फ 20 पर रोका जा सकता था, जिसके नतीजे में राष्ट्रीय स्तर पर इससे इंडिया गठबंधन की सीटें बढ़कर 250 हो जाती, जबकि एनडीए की सीटें 277 होती। हालांकि इससे भी इंडिया गठबंधन सत्ता से दूर ही रहता, लेकिन वो और मजबूत हालत में होता। हालांकि मायावती के न्यूट्रल रहने का फायदा भी इंडिया गठबंधन को मिला। उत्तर प्रदेश में जिन 43 सीटों पर कांग्रेस एसपी गठबंधन जीता, उनमें से 31 सीटों पर मायावती के वोटों की वजह से बीजेपी हार गई। अगर मायावती इन सीटों पर एनडीए में शामिल हो गई होती तो बीजेपी 31 और सीटें जीतकर इंडिया गठबंधन को पूरी तरह से कमजोर कर देती। कांग्रेस एसपी गठबंधन के जरिए जीती गई 43 सीटों में से 31 सीटें ऐसी थी जहां मायावती को काफी वोट मिले, जिसके नतीजे में बीजेपी की हार हुई। आजमगढ़, लालगंज, जौनपुर, मुजफ्फरनगर, कैराना और सहारनपुर जैसी सीटों पर इंडिया ब्लॉक बीजेपी को हरा सकता था, क्योंकि मायावती न्यूट्रल थी और उन्हें काफी वोट मिले थे। इन सीटों पर अगर मायावती इंडिया ब्लॉक के साथ होती तो बीजेपी पर उनकी जीत का अंतर बढ़ जाता। इसके उलट देखें और सोचें कि अगर मायावती एनडीए गठबंधन के साथ होती तो क्या होता। अगर मायावती ने एनडीए के साथ हाथ मिलाने का फैसला किया होता तो वो इन सभी 31 सीटों पर जीत हासिल कर लेती और इंडिया ब्लॉक को खत्म कर देती। इसीलिए जबकि राहुल गांधी इंडिया ब्लॉक में शामिल न होने के लिए मायावती की आलोचना करने में आंशिक रूप से सही हो सकते हैं, लेकिन उन्हें न्यूट्रल रहने और भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल न होने के लिए बसपा प्रमुख का आभारी होना चाहिए। बीएसपी को इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में 9.39% वोट मिले, जो कांग्रेस के 9.46% वोट शेयर के करीब था। हालांकि बीएसपी ज्यादातर सीटों पर तीसरे नंबर पर रही। चुनावी गणित के हिसाब से भले ही बीएसपी कमजोर दिख रही हो, लेकिन उसकी भूमिका अब और भी महत्वपूर्ण है। मायावती का अगला कदम इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों के लिए अहम रहेगा।